दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज इंडिया अलायंस की जो है वो एक बैठक थी। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई, ये सब बताया जा रहा है। दूसरी ओर जो है सरकार की ओर से अपने अपने जो मंत्र हैं वो भी जो है वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो है वो मतलब कि इतनी जोर से वो छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं कि पूछिए मत। और साथ में ये जो विशेष सत्र संसद का बुलाए जाने की बात है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में, उसमें जो दो बिल पास करने की बात है, एक है वन नेशन वन इलेक्शन और एक महिला आरक्षण का विधेयक, उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा है। एक कार्यक्रम हमने कर दिया है महिला विधेयक, जो आरक्षण विधेयक है उसको लेकर। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे, वैसे अपने कार्यक्रम को लेकर मैं कभी इतना नहीं कहता, लेकिन इसमें कह रहा हूँ उस कार्यक्रम को आप जरूर देखें। वो हमारे वीडियो सेक्शन में आपको मिलेगा देखने के लिए। आज ही किया हुआ है, आप उसको देख लें। श्रवण गर्ग साहब ने एक आलेख लिखा था, उस आलेख को आधार बनाते हुए हमने वो एक कार्यक्रम पूरा किया है। जानकारी बहुत आपको जो है काम आएगी। अगर आप जागरूक नागरिक है इस देश के तो फिर आपको वो कार्यक्रम देखना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा वीडियो इसलिए नहीं, लेकिन जानकारी के हिसाब से आपके लिए वो बहुत सही होगा, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये सब बातें हैं। अब इस कार्यक्रम में भी हम जो कुछ बातें बताने जा रहे हैं वही है कि वो क्या एकनाथ शिंदे साहब क्या कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इंडिया अलायंस के गठन को लेकर क्या कह रहे हैं, इंडिया अलायंस ने जो है क्या घोषणा की है, लालू यादव क्या कह रहे हैं, ये सब चीजें जो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम आप बताना शुरू करें, आपको आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी से जो है इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना अगर शेयर कर दें तो हमारी जान जो बात बता रहे हैं, हम जो जानकारी दे रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबकी मदद से और आप सबकी सहायता से। तो ये जरूर करें। तो इन लोगों ने जो है अब घोषणा कर दी, इंडिया अलायंस की बात करें। वो कह रहे हैं मिलकर, उन्होंने जो है बात कही वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर इंडिया मतलब कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के दलों का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में यह है कि हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। अब एक यहाँ पे जो बात है वो चूक सकती है, जो इस अलायंस के समर्थक में बैठे हों, खड़े हों या इसके साथ जुड़ना चाहते हो, वो शब्द है कि जहां तक संभव हो सके। फिर से आपको पढ़ के बताता हूं, हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प करते हैं। तो ये अगर ये हटा दिया गया होता और ये लिखा गया होता कि हम इंडिया के सभी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प करते हैं या लेते हैं, तो ये और ठोस गठबंधन के तौर पर इसको देखा जा सकता था। लेकिन क्योंकि अब जहां तक संभव हो सके इसको बीच में डाल दिया गया है, तो अभी भी एक तर्क ऐसा जो है अब दिया जा रहा है कि अभी भी उतनी सहमति जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं हुई है। अगर हुई होती तो फिर ये जहां तक संभव हो सके ये इसमें लगाया नहीं जाता है। वो आगे बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द इसको पूरा कर दिया जाएगा। फिर कहते हैं कि हम इंडिया के सभी दल जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्द से जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम इंडिया के सभी दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, अब ये थीम इन्होंने बना दी, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये इनका ये सूत्र होगा, इनका ये नारा होगा। तो उस थीम के साथ अपने संचार और मीडिया रणनीतियों एवं अभियानों को समन्वय को उसको करते रहेंगे, ऐसा संकल्प ले रहे हैं। तो अब इनका जो इनके प्रवक्ता भी जब जाएंगे जहां जहां भी, तो मतलब समझ लीजिए कि संचार और मीडिया रणनीति जो है
और जो भी संचार और मीडिया की रणनीति को लेकर जो अभियान चलाए जाएंगे, वो उसमें समन्वय जो है वो किया जाएगा। उस बात का आप वो लोग संकल्प ले रहे हैं। मतलब कि अब फ्लोरोसेंट मीडिया के लिए बड़ी मजेदार बात ये है कि एक जब वहां अगर ये ऐसा ही चला कि भाई आम आदमी पार्टी का भी प्रवक्ता है, कांग्रेस का भी प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का भी प्रवक्ता है, तो तीनों को अलग अलग जो है वो एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश फ्लोरोसेंट मीडिया के हमारे जो महान एंकर गण है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि जो समन्वय की बात की जा रही है, तो अब हर न्यूज चैनल पे वो जो फ्लोरोसेंट गोदी मीडिया है वहां पे इंडिया अलायंस की ओर से सिर्फ एक ही कोई जाएगा, ऐसा अभी मुझे समझ में आ रहा है। समझा? इंडिया अलायंस की ओर से कोई एक ही जाएगा, वो भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि किस किस चैनल में कौन जाएगा। पर वो एक समन्वय के रूप में एक प्रवक्ताओं की टीम भी जो है उसका भी गठन किया जाएगा, ताकि आपस में भिड़ने की, अगर कोई भिड़ाना चाहे तो उसकी नौबत न आए, अगर आए तो वो कम से कम मात्रा में। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब लालू यादव को पूछा गया कि इंडिया का मतलब क्या होता है लालू जी, तो लालू जी ने कुछ ये बता दिया, आप सुनिए। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने ईगो को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। तो ये मायने क्या होते हैं ये लालू यादव ने समझा। उसके बाद इनकी बैठक चली। बैठक के कुछ दृश्य जो है छोटे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो है इनका पूरा चला। ये आप देख रहे हैं पीछे, वो पूरा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का थीम जो है रखा गया है और इंडिया मीट इसको नाम दिया गया है। और सब लोग बैठे हैं और बातचीत का दौर जो है वो चलता रहा। उसके बाद ये घोषणा जो आप देख रहे हैं वो घोषणा, फिर उसके बाद जो मैंने आपको 3 मुद्दे पढ़ के सुना है कि हम क्या संकल्प लेते हैं, वो सब जो है फिर बाद में इसको घोषित किया गया। तो ये तो रही मीटिंग के दृश्य की बात। लेकिन अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं एक चीज और, वो ये है कि भाई राजनाथ सिंह साहब जो है अब डबल फॉर्म में दिख रहे हैं। वो जो है वो अपने सुप्रीम लीडर की आन बान शान को बचाने को लेकर जो वो दृढ़ता पूर्वक जो है वो जो कहते हैं ना कि एक हद से भी बढ़कर जो है वो खुल के जो खेल रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। और वो है रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के भी पल लेना पड़े, ऐसी कुछ बात जो उन्होंने कर दी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसको आप सुनिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है और वह दिन दूर नहीं है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर मेरे बहनों भाइयों आप देखना, धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा यह, आपका और हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके से हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अपने कदम आगे बढ़ा रही है बहनों भाइयों, सुनकर जाना, यह देश का रक्षा मंत्री बोलकर जा रहा है मेरे बहनों भाइयों, 2047 आते आते हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि सारी दुनिया में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में सबसे बड़ा कोई देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा मेरे बहनों भाइयों। इससे बड़े गौरव की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। अब इतनी सारी बात बता दी उन्होंने सीना तान के, और इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है। अब जो प्रधानमंत्री ने बताया तो फिर वो तो अब समझ लीजिए पत्थर पर खींची गई लकीर है, वो मिट कैसे सकती है। तो ये राजनाथ सिंह का अपना खुद का जो है बहुत अद्भुत रूप से जो है वो एक चरित्र उनका जो है उसमें जो परिवर्तन और बदलाव नजर आ रहा है, ये भी गजब है। अब जब एकनाथ शिंदे को पूछा गया कि भाई क्या आप सोचते हैं इस इंडिया अलायंस के बारे में,
और ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात सुनने में आ रही है, तो क्या कहना है आपका? तो उन्होंने फिर अपने विचार रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सुना भी देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूँ। और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए हैं, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है और इसलिए ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। इंडिया की बैठक हो रही है अपोजिशन की, तो कितना महायुति पे कितना इफेक्ट गिरेगा इसके बारे में? इंडिया नहीं है वो, इंडिया अलायंस है, इंडी, INDIA, हाँ, बीच में डॉट है सर। तो इसलिए वो अभी जो बैठक हुई है, अभी सब लोग जो 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए, तभी से सब विस्थापित हो गए। विस्थापित मतलब माता पता है ना, तो तभी से वो कोशिश कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने कोशिश की, 2019 में कोशिश की। 2019 में तो ज़्यादा बढ़कर मोदी जी की सीटें आई, NDA की सीटें आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2024 में भी इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि जो भारत देश की प्रगति कर रहा है, देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया में आगे बढ़ा रहा है। आज कितनी योजनाएं देश में चल रही है जो 50-60 सालों में जो पहले वाली सरकार ने नहीं किया, वो सिर्फ 9 सालों में मोदी जी के सरकार ने किया। ये लोग जानते हैं और ये लोगों को चाहिए विकास, डेवलपमेंट, ये झगड़े वगड़े नहीं चाहिए। ये आज जो हुआ है, कितनी सब टोलियां आई है वहां पर, अभी वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं। अभी उनके नंबर्स, उनके नामों से देखा जाए तो हर एक के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले उनके नाम पे लिखे। ये बड़ी टीम है, ये टोली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही कहूंगा, ये सब इकट्ठा पहले भी आए थे, ये इकट्ठा आ रहे हैं मोदी जी के डर से। मोदी जी के ऊपर नफरत है, द्वेष है। एक व्यक्ति जो देश का काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है, उसकी बदनामी जाके प्रदेश में करते हैं। ये ऐसी कौन सी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है? और इसीलिए वो कितने भी कोशिश करे, जनता ने तय कर लिया है। अभी कोई बीच में सर्वे आया था कि 80% लोग मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, इसी में तो मोदी जी की जीत है। ये डर गए हैं सब लोग और ये सब स्वार्थ से आ गया है, स्वार्थ से इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी मजे की बात नहीं लगती आपको कि एकनाथ शिंदे, जिनके नीचे एक और जो डिप्टी CM बने और कुछ मंत्री बनाए गए, जो NCP से जो है आकर उनसे मिल गए, अजित पवार के साथ वो बाकी सब लोग, वो वही सब लोग थे जिन पर भ्रष्टाचार को लेकर जो है ED की कार्रवाई चल रही थी। और वो आपके वहां आ गए तो वो धुल के जो है वो स्वच्छ हो गए। और आप कितनी बेशर्मी से जो है वो ये कहते हैं कि भ्रष्ट लोग इकट्ठा हुए हैं। भाई आप में जो मिल जाते हैं आपसे, वो सब शुद्ध हो जाते हैं और बाकी सब लोग जो है वो भ्रष्ट रहते हैं, लेकिन आप में कोई दाग नहीं लगा होता है। ये आपका कहना होता है। तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। तो कुल मिला के ये है, हमने आपको बताना था, हमने आपको बता दिया कि देखिए बात ये है कि जो इसको समअप करने की तरफ जा रहा हूं अभी मैं, तो बात ये है कि अब ये इनका तो बैठक हो गया, अभी बात कहीं जो अटकी है या तो जो अभी भी तय नहीं हो पा रही, वो सीटों के बंटवारे को लेकर है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो क्या होना चाहिए, उस दो चीज जो हमको समझ में आ रही है वो ये है कि दो चीजों पर अभी भी काम चल रहा है इंडिया अलायंस का। वो भी जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो समाप्त हो जाएगा और 11 सितंबर के आसपास मेरे ख्याल से वो G20 समिट जो है वो भी संपन्न हो जाएगा और उसके बाद ये विशेष सत्र होगा। अब सत्र की शुरुआत जो है वो पुराने संसद भवन में होगी और उसका जो समाप्ति है जो उसकी, वो संपन्न जो होना है वो नए सेंट्रल विस्टा वाला जो संसद भवन है उसमें होना है। तो ये माना जा रहा है, अभी ये सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी पारित किया जाएगा
और ये जो महिला आरक्षण विधेयक है वो भी पारित किया जाएगा, और महिला आरक्षण विधेयक को हुक्म का इक्का बनाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। उसके बारे में हमने एक पूरा विश्लेषण, पूरा आकलन जो है वो इससे पहले जो हमने वीडियो आपके लिए हमने जो अपलोड किया है उसमें हमने दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। ये आपको बताना था। और एक और बात भी बतानी थी आपको इसके साथ साथ कि ये जो विशेष सत्र होगा, इसमें विपक्ष की ओर से भी जो है वो बहुत सारे, मणिपुर का मुद्दा अभी भी खड़ा है, और अभी जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सीसीआरपी की जो रिपोर्ट पर, उस पर भी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है। तो विपक्ष भी अपने हिसाब से जाएगा, लेकिन सत्ताधारी पक्ष ने अपने जो रणनीति है वो सोच के रखी है। अब अंतिम संभावना ये है कि फिर जो है इस सत्र के बाद, विशेष सत्र के बाद हो सकता है कि लोकसभा भंग कर दी जाए, ये एक संभावना है। वो भी हम आपको बताना चाहते थे, हमने बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी सोच को ये जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें जरूर से आप हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक हो सके उतनी शेयर कर दें, और जो हमारी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।